सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता में कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, सबको छोड़ करके मुझे भजो अर्जुन, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और भगवान कह रहे कोई कितना बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो, जो हे गोविंद के मुझे पुकारता है तो हम उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। ये भगवान के वचन है, हमारे वचन नहीं। तो जीवन में हमारा उद्देश्य सिर्फ है कि कमाओ खूब, कमाना बुरा नहीं है। बड़े बड़े कथावाचक कहते हैं कि माया से क्या लेना देना, माया मत कमाओ, लेकिन नहीं, हम तो कहते माया खूब कमाओ, धन खूब कमाओ, लेकिन धन को धर्म से लगाओ तो सही है। वैसे शास्त्र में लिखा है कि धर्म का ये 10वां हिस्सा दान में लगाना चाहिए, 10वां हिस्सा। लेकिन आज दान की तो बात छोड़ो, 10वां हिस्सा बोले 11वां हिस्सा भी लेने को तैयार रहते। तुमने लिखा हुआ देखा होगा परीक्षित महाराज गेट पे क्या लिखा है, शुभ और लाभ। इसका अर्थ समझ रहे? शुभ का अर्थ ये कि पहले शुभ काम करो, उसके बाद में लाभ लो। लेकिन अब व्यक्ति उल्टा करता है, अब व्यक्ति लाभ पहले शुभ बाद में, बोले पहले लाभ मिले तब हम काम करेंगे शुभ। तो ये परिवर्तन है, पहले शुभ काम करो ताकि बाद में लाभ लो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बोले लाभ पहले होना चाहिए, शुभ तो बाद में करते रहेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस जीवन में हमें दोबारा जन्म नहीं मिलता है, 84 में भटकना पड़ता है। कहीं दंड मिलते हैं, कहीं नरक हैं, तो रौरव नरक हैं, अनेकों हजारों प्रकार के नरकों का वर्णन है माता बहनों। तो व्यक्ति जब संसार में आता है तो फिर माया लग जाती पीछे, माया तो बड़ी चक्कर में डाल देती है। वैसे लिखा माया के बारे में कि ये माया कैसी है भगवान की, तो माफ करें हमारा तो रागी बिगड़ी हो। एक तो बाधक नहीं मिल पाए तो बहुत फस हो रही, तो माफ करें, जल्दी जल्दी में तो काम बिगड़ता है। और समय के अनुसार अगर मैं पहले क्या हमारा कोई विचार ही नहीं था, हमने कह दिया था ठीक है, फोन किया अपने स्टाफ वाले सब चले गए, तो हमने चलो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, आपके इधर पड़ोस की बात है। तो जीवन में जो आया है उसे एक दिन जाना तो जाना ही है। तो कभी ये कह रहा है कि माया ने सबको नचा दिया। कैसे नचा दिया? जब माया ने, ये जो माया है ना भगवान की, ये जीने नहीं देती। मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हैं, ये संसार रूपी मोहल्ले की बात कर रहे हैं। छोड़ा नहीं माया ने किसी को। वैसे भी सारा मोहल्ला सबको लूट लिया। राम की जो दुल्हन है इसने सबको लूट लिया। राम की दुल्हन कौन है? बोले माया। बोले माया क्या है? संसार में जो भाषित हो रहा है माताओं बहनों, ये माया है। एक कवि ये कह रहा है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है महाराज? आश्चर्य हमारी नजर में दो सबसे बड़े
व्यक्ति जब यहाँ पे स्वर्ग धाम के लिए चला जाता है, सभी लोग मिलकर के उसकी अर्थी को बना करके जब ले जाते हैं, बीच में बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन इस सत्य को नहीं जानते परीक्षित महाराज। राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? इसका अर्थ यह है कि भैया ये राम का नाम ही सत्य है, इसको पकड़ लो। लेकिन सेकंड हैंड खोपड़ी वाले नहीं समझ पाते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस अर्थ ही ले जाओ तभी बोलो जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जबकि वो इशारा कर रहे हैं कि ये वही परमात्मा का नाम है जिसको लेने से ये जीव भवसागर से पार हो जाता है। ठीक है, यहां से जब आगे गए और जब शमशान में जब अर्थी को लेकर रख देते हैं, जब जला देते हैं, तब ये जीव के अंदर नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं। भैया जैसे ये होली इसकी आज जल रही है, एक ना एक दिन ये होली हमारे जीवन में भी जलेगी। वहां तो विचार करता है, लेकिन लौट के जब ये नहीं सोचता है कि एक दिन ये जला है तो हम भी जलेंगे। हमारी नजर में परीक्षित महाराज इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। व्यक्ति जानता है मरना है लेकिन फिर भी नहीं समझता है। और ये श्रीमान मनोज यादव उर्फ कुन्नी यादव 51 रुपया देकर के बड़े भैया में सम्मान कर रहे हैं और ये गाना लिख रहे हैं। माफ करें कभी गाए तो नहीं है, लेकिन चलो गा देते हैं फौजी को हरू रुमाल। आओ 2 लाइनें। ये सिर्फ ये कई लाइन सुनिए, बाकी हम स्वयं बनाएंगे लाइन, हमें याद नहीं था। तो माता बहने कीर्तन बोलने ताली बजा के फिर उसके बाद चलते हैं थोड़ी देर। और हम माफ करना कोई भूल बने तो क्षमा करना, हम पहले ही माफी मांग चुके हैं। हम जहाँ जाते हैं तो पहले ही माफी मांग लेते हैं, भैया हमें माफ करना कोई गलती हो जाए तो, क्योंकि हम बड़े प्यार जैसे भी जहाँ बुलाया जाता है भाग खड़े होते हैं। और इस संसार में जो आया है तो धन की तो सबको जरूरत है, हर काम को बिना धन के नहीं कर पाते परीक्षित महाराज। अगर पैसा ना हो तो 4 अगरबत्ती भी नहीं लेके लगा पाओगे, और पैसा है तो खूब पूजा करो, वैसे तो ध्यान किसी का लगता नहीं है। तो आप 2 लाइनें ताली बजा के सभी लोग
लाइव है तो भाई ये परफ्यूम नीचे लिखा है। अब माफ करें, हम तो फक्कड़ आदमी, हम कादर ने परफ्यूम लगे थे, देसी आदमी हैं। हाँ अरे तो केवल बाज घिलूल वो जानते हो आराम लाठी करके, ये तो सब एक बार तेजी से बोलो जो मंदिर के पास तक आवाज पहुंच जाए। रोटी तो खाई पी के सब लोग आए हुए, हम तो जल्दी जल्दी में जैसे तैसे गद्दी पे आई गए, माफ करें। तो सभी लोग एक बार बोलिए हनुमंत लाल की। और देखो जो जितनी ऊपर हाथ करके भगवान का कीर्तन बोलता है वो उतनी जल्दी ऊपर जाता है। मतलब यहाँ से ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, संसार में तरक्की की ऊपर बढ़ जाता है। यहाँ से हम तो कहते हैं सब अमर जुग जुग बने रहें, कोई भी ऐसी घटना ना हो। लेकिन जो भगवान की ओर आकर्षित होता है, जो भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। तो हम तो सत्संग करने आए हैं जैसे भी, लेकिन चलो थोड़ी देर ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी कथा में आपको प्रवेश कराते हैं। बीच बीच में माफ करें, सुनते रहना, ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है। और माताएं बहनें ये भी सवेरे उठ के भोजन वोजन अपना, और पूरा स्टाफ है। हम तो बस थोड़ी देर के लिए आए हैं और थोड़ी देर रफू चप्पल हो जाएंगे। तो और साथ साथ यहाँ पे हमारे पीछे भाई जो फोन चला रहे हैं, मतलब हम मना नहीं कर रहे हैं, चलाओ, लेकिन एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा? अर्जुन शास्त्री लाइव, क्योंकि थोड़े पढ़ेंगे सब्सक्राइब, यहाँ की वीडियो आपको मिल जाएंगी। हम इसलिए बता रहे हैं कि सब्सक्राइब बढ़ जाए तो फायदा ही फायदा है। हाँ, अर्जुन शास्त्री लाइव डालना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आओ हम कहानी की तरफ चलते हैं। छोटी सी राधा माधव के बारे में जरा सी कहानी है, लंबी कहानी नहीं है।
कि भगवान कन्हैया और राधा में कितना प्रेम था। लेकिन एक बात माताओं बहनों यहाँ पे और बता दें, कुछ लोग जो दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं वो कहते हैं भगवान ने 16,000 विवाह कर लिए। कैसे भगवान तुम्हारे? मैं उन मूर्खों से ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, 16,000 है कौन? ये 16,000 परीक्षित महाराज वेदों की ऋचाएं हैं। क्या है? वेदों की ऋचाएं। ये 16,000 ये कोई साधारण नहीं है, ये सब ब्रह्म विद्या देवी पराम्बा का अवतार है। भगवान कृष्ण भी कोई साधारण नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा का पूरा अवतार है। और आपको साथ साथ एक बात और बता दें, जब भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कन्हैया इस धरती पर अवतार लेने के लिए आए थे, उस समय अपने लोक में उन्होंने कहा है देवी अल्लाहनी शक्ति, अब हम द्वापर युग में अवतार लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी इस धरती पर सभी देवताओं के सहित देवी अवतार धारण करो। तो भगवान ने ये कहा था, तो राधा कौन अल्लाहनी शक्ति है, देवियां ये जितनी गोपियां हैं ये साधारण नहीं देवियां हैं। और जीव और ब्रह्म में अंतर कितना है? कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये गोपियां रासलीला की, तो आप जानते हो, कुछ लोग कह देते हैं भगवान ने रासलीला की है। कुछ लोग गलत दिमाग लगा लेते हैं कि गोपियों के साथ में नाचे, लेकिन मूर्खों को ये नहीं मालूम रासलीला का अर्थ क्या है। रास लीला यानी कि जब जीव और ब्रह्म का मिलन हो उसे कहते हैं रासलीला। ये कोई साधारण लीला नहीं है। हम कौन है? जीव। भगवान कौन है? ब्रह्म। अच्छा बताओ, हम तो भी गोपियां है ना। मीरा ये कहती है माताओं बहनाओं की पुरुष तो केवल एक कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो हम भी तो उनकी गोपियां हुई ना। आप भी तो सब गोपी है ना भगवान की, तो फिर उसमें क्या संदेह? भगवान के तो लाखों करोड़ों गोपियां हैं। लेकिन समझने वाले समझ पाते हैं और ना समझने वाले एक्सीडेंट कर देते हैं। तो समझना बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान कोई साधारण नहीं है, राधा कोई साधारण नहीं है। राधा माताओं बहनों वो नाम है जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनिंद्र जाप करते हैं, राधा का। और भगवान कृष्ण भी राधा को देखने के लिए ललायित रहते हैं। अब भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं परीक्षित महाराज बोले, इतने सुंदर हैं कि सारे संसार के कामदेव भगवान को देख लें तो एक शायद मोहित हो जाए। मोहित, इतने सुंदर भगवान हैं। अब राधा जी कितने सुंदर है, सारे काम मोहित हो जाए भगवान को देख के। और मेरी श्री जी इतनी सुंदर है कि भगवान मोहित हो जाए श्री जी को देख के। इतनी सुंदर हमारी श्री जी हैं, फिर भी हम भगवान से दूर हैं। व्यक्ति रोता है संसार के लिए, प्रभु हमें धन नहीं मिला, प्रभु हमें गाड़ी नहीं मिली, हमारे लड़का के दहेज में स्कॉर्पियो नहीं मिली, इसलिए रोते हैं। लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं रोता है। कोई रोया है? अगर रोया हो भगवान के लिए तो हाथ उठाए, आंसू गिरे किसी के? नहीं गिरे। इसलिए तो भगवान का अनुभव नहीं हुआ। संसार के लिए रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कौन रोता है? कौन रोता है? प्रभु मैं संसार में हूँ, मुझे उबारो, अपने दर्शन दो नाथ। इस संसार में भटक रहा हूँ, इस माया के जाल में, पति पत्नी के जाल में, बेटों के जाल में। भगवान के लिए कोई नहीं रोता है। और हम कहते हैं भगवान के भक्त हैं। कैसे भक्त हो भगवान के? कभी याद आई भगवान की? कभी रोए? नहीं रोए। जिस दिन तुम रोना शुरू हो जाओगे तो देख लेना भगवान तुम्हारे दाहिने खड़े नजर आएंगे। कबीर दादी कह रहे हैं कि जिन रोइया तिन पाइया, यानी कि जो रोया है उसे ही मिला है। बच्चा जब माँ की गोद में होता रोता तभी तो माँ दूध पान कराती है। बच्चा ना रोए तो खेलते रहो, ऐसे खेलते रहो। तो इसी प्रकार भगवान के आगे जब भक्त रोता है, जब जीव रोता है, तो प्रभु साक्षात्कार दर्शन करते हैं। और ये अभी लिख रहे थे सौरभ भैया, ये हाँ ये परफ्यूम वाले, तो ये राणा जी तेरे महलों में आग लगे, आओ 2 लाइनें फिर से।